हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. तो ये तो ज्यादा आसान था. हाँ ये एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर मॉड है और अंदर में पॉजिटिव नंबर है देन मॉड डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकता है. हाँ सो इट विल बी जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1. द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. लिखने का तरीका ऐसा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये उल्टा वाला ए देखा है कभी? हाँ द मीनिंग इज ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, सो डायरेक्टली मॉड एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ द अदर मॉड इज x माइनस 6. सो अब उसके लिए दो केसेस बनाने पड़ेंगे. द केस 1 क्या आएगा उसके लिए? x इज लेस देन 6. और केस 2 उसके लिए क्या होगा बताओ? ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. ओके हाँ देन क्या करेंगे? तुम थे बेटा लास्ट क्लास पक्का? कहाँ बैठे थे? टोपी नहीं पहनी है सर. अच्छा टोपी वाले तुम हो. ओके एकदम गलत दिख रहा है. ठीक है तो अभी क्या करेंगे? इफ x माइनस 6 द होल मॉड x माइनस 6 अगर यहां पे फर्स्ट केस के लिए रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बताओ? x इज लेस देन 6 ना, सो x माइनस 6 विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव. तो मॉड एलिमिनेट करेंगे देन माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस सो द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 गलत माइनस एक्स माइनस 6 एंड इक्वल टू में ओ एक्स स्क्वायर तो कटने वाला है, वो तो इधर भी कट कर सकते थे राइट. ये तो और आसान था यार, इतना भी करने का जरूरत नहीं था. क्या ही जरूरत है, छोड़ो. हाँ वो एक्स स्क्वायर तो वैसे हट गया. तो बचा क्या? मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 1. उसको 2 बोलेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2. बस इतना ही सॉल्व करना है. ठीक है हाँ सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2. सो x इज इक्वल टू 8 नहीं इधर 8 हुआ और इधर 4. बस इतना ही था. समझा? लास्ट क्लास का रिवीजन यही था. नहीं बेटा वो 3 घंटे है, बाकी लोग क्या बेवकूफ है? वो लोग तो आए थे ना. कुछ डाउट रहेगा तो क्लास के बाद पूछ लो, बट पूरा क्लास रेगुलर क्लास में रिवाइज नहीं हो सकता. ये पूरा क्लास तो यार फिर 2-3 घंटे, बाकी सब लोग को तो आता है ना वो, तो वो लोग तो मेरे को गाली मारेंगे ना. फिर रिवाइज करवा दो. नहीं ना वो ऐसा है ही नहीं, 2 मिनट का नहीं है ना. नहीं वो 1 शॉट वाला सीन नहीं है. पूरा केसेस बनाने के लिए उतना ही स्पीड से समझाना पड़ेगा. वो सारी चीजें वैसे ही लगेगी, वही 1 घंटा तो लगेगा नहीं आया? तुम भी एब्सेंट थे? ठीक है वो पता करते हैं अपन. ठीक है क्लास के बाद याद दिलाना. या वहां पे एक सारंग बैठता है पता है? ये 205 रूम नंबर पता है? उसमें जस्ट इंटर करते हैं तो कंप्यूटर के बाद एक बैठा रहता है. हाँ वो एडिटिंग का काम करता है. तो उस कभी ऐसा रहता है कि नहीं अपलोड हुआ तो उससे कंफर्म कर सकते हो. सारंग. और जो केबिन है उसके जस्ट सामने बैठता है. कभी कभी आता है ये माइक देने के लिए. समझ में आ रहा है ना कहाँ बैठता है वो? ये इधर ही इसी फ्लोर पे, उससे जाके पूछ सकते हो. ओके तुमको भी रिवीजन चाहिए? अबे तुम सब तो आए थे, फिर भी रिवीजन चाहिए क्या? 5th वाला. ठीक है अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसको पूरा समझते हुए कर लेते हैं. ओके सो 5th वाला क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू
देख लो, चलो रिवीजन। तब उसके लिए बस इतना तो पता होना चाहिए, मॉड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हाँ, डेफिनेशन क्या होती है मॉड की? अगर उसके अंदर वाला जो नंबर है अगर उसका साइन पॉजिटिव होगा तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, और अगर उसके अंदर वाला साइन नेगेटिव होगा तब ये जो ए है तो माइनस ए लिखोगे, राइट? बस यही डेफिनेशन है, इसी के बेसिस पे हम लोग इन ब्रैकेट्स को या इन मॉड्स को ओपन करते हैं। तब लेकिन यहां पे हमें आइडिया नहीं है अभी तक कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा और कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा, बिकॉज x माइनस 12 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि कब वो पॉजिटिव होगा और कब वो नेगेटिव होगा। तो अभी इनइक्वालिटी में हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीजें बहुत सारी पढ़ी है। तो इफ x माइनस 12 इज पॉजिटिव देन x शुड बी ग्रेटर देन 12, if x minus 12 is negative then x should be less than 12. Similarly for x minus 6 क्या आएगा? पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 6 और नेगेटिव के लिए लेस देन 6। लेकिन हमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, बिकॉज दोनों ही चीजें सेम इक्वेशन में है। तो उसके लिए हम लोग नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर लाइन मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली, ऐसे ही है। तो यहां पे एक नंबर आ रहा था x इक्वल टू 12 जहां पे साइन चेंज होगा, और इधर कौन सा नंबर आ रहा था? 6 ही आ रहा था। सो द लोअर नंबर इज 6, ग्रेटर नंबर इज 12। ऐसा लिखने से क्या फायदा होता है? हम दोनों ही फैक्टर को डिसाइड कर पाते हैं कि इस रीजन में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो केस 1, ये कॉमन सेंस से इधर लिखने का मतलब है 6 से लेफ्ट में। तो 6 से लेफ्ट में नंबर कौन से होते हैं? 6 से स्मॉलर या ग्रेटर? स्मॉलर। तो केस 1 इज x इज लेस देन 6। इधर में क्या आएगा? 6 से ग्रेटर होगा बट 12 से लेस, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, और इधर में ग्रेटर देन 12। अब इस रीजन में, जस्ट इस रीजन में, इफ x इज लेस देन 6 देन आइडेंटिफाई करो x माइनस 12 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। इफ x इज लेस देन 6 देन वो ऑब्वियसली 12 से तो स्मॉलर हुआ। हाँ, तो दैट x माइनस 12 विल बी नेगेटिव नंबर। सो यहां पे x माइनस 12, मतलब हर बार इतना डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं होता है, हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं। हियर x माइनस 12 इज नेगेटिव, सो x माइनस 12 द होल मोड विल बी माइनस ऑफ x माइनस 12। बताओ, यही डेफिनेशन थी। इफ x माइनस 12 इज नेगेटिव देन मॉड हटाने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही लिखा था यहाँ पे, इफ a इज नेगेटिव देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे x माइनस 12 नेगेटिव है, सो माइनस से मल्टीप्लाई किया। कोई कंफ्यूजन? जो लोग पहली बार आए उनको भी समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा? ठीक है, तो फिर अगले वाले के लिए बताओ। एक और फैक्टर है ना x माइनस 6, तो x माइनस 6 पॉजिटिव है नेगेटिव? तुम ही बताओगे। नेगेटिव, वेरी गुड। देन मॉड ऑफ x माइनस 6 को क्या लिखूं मैं? अबे उससे ही पूछा था अभी तो, पर चलो उसमें भी क्या, माइनस की प्लस? ठीक है, x माइनस 6। कोई कंफ्यूजन? ना, ये वाली इक्वेशन थी मान लो गिवन इक्वेशन, तो यहां पे अभी सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। क्या आएगा बताओ? पहला फैक्टर कौन था? द मॉड ऑफ x माइनस 12। सो रिप्लेस मॉड ऑफ x माइनस 12 with minus of x minus 12. So minus of x minus 12. Then ये माइनस, फिर इधर फिर से माइनस आया because mod of x minus 6 is minus of x minus 6. So plus x minus 6 and that value should be 4. But अब ये आ गया minus x plus 12 plus x minus 6 is equal to 4. तो x और x cancel out. 12 माइनस 6 is 6 इज इक्वल टू 4 होता है क्या? नहीं होता। तो इधर से कोई भी आंसर मिला नहीं, यहां से आपके पास नो सॉल्यूशन। ये जा क्यों नहीं रहा? हाँ, तो इधर से नो सॉल्यूशन। अब आते हैं केस 2 पे। तो केस 2 में बताओ, अगर x 6 से ग्रेटर है देन x माइनस 12, बट 12 से स्मॉलर है ना, x इज स्मॉलर देन 12,
देन x माइनस 12 पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, देन मॉड इलिमिनेट करेंगे तो अगेन माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव नंबर है x माइनस 12, ठीक है ना। द सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 6 के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बिकॉज नाउ x माइनस 6 इज पॉजिटिव। देन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई गिवन इक्वेशन में, सो द फर्स्ट फैक्टर इज यस माइनस x माइनस 12, सेकेंड वाला माइनस ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहां से कुछ आंसर आ रहा है क्या, हाँ आना भी चाहिए था। तो माइनस 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 4, सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14, समझ में आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 7, ये आंसर आया था, सबका आया था ना, हाँ। नाउ x इज ग्रेटर देन 12, लास्ट केस, सो बोथ फैक्टर विल बी पॉजिटिव ना, हम बोलो केस 2 में x इज लेस देन और इक्वल टू डाल सकते हैं, ये इक्वल हो सकता है, तो अगर इक्वल हो गया तो प्लस भी हो जाएगा ना। नहीं ना, इक्वल पे तो जीरो आया ना, तो जीरो के लिए तो प्लस माइनस दोनों ही सेम है। द नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव जीरो बोथ आर सेम, इक्वल डाले तो बेटर रहेगा ना। कहीं पे भी डाल दो, दोनों सेम ही केस है बिकॉज जीरो ही तो है। अगर आप x का वैल्यू 12 पुट कर रहे हो देन x 12 माइनस 12 इज 0, तो जीरो के लिए आप पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, दोनों सेम ही है। जब आप इधर लिखोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, सेम ही सिचुएशन है, बस ये कि आप दोनों जगह पे 12 का यूज नहीं कर सकते। फिर अपना तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वहां पे तो आप दोनों जगह पे इक्वल का साइन लगा दो तब भी आंसर करेक्ट ही आएगा। हाँ, बट दो जगह पे हम लोग क्यों इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज रिपीटेशन हो जाएगा। x इक्वल टू 12 किसी एक जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो क्या आएगा अभी इधर, मक्खी आई थी, x इज ग्रेटर देन, बोथ आर पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव, देन क्या होगा, यस x माइनस 12 डायरेक्ट लिखो, बोथ फैक्टर पॉजिटिव आएंगे ना, सो x माइनस 12 माइनस x माइनस 6 एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4, सो x माइनस 12 माइनस x प्लस 6 इज 4, माइनस 6 इज 4 होता है क्या, नहीं, सो रिजेक्ट, सो ओनली आंसर इज, कोई कंफ्यूजन, चलो और कोई सा डाउट है, कुछ समझा थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स माइनस 10, मॉड एक्स को टी ले लो, माइनस नहीं आएगा, तो फिर x is equals to 1 प्लस माइनस 1, मतलब 2 वैल्यूज आएगी। इफ मॉड एक्स को आपने टी लिया देन मॉड एक्स विल बी माइनस 10 एंड 1, बट मॉड एक्स शुड बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई, पर मॉड है सो नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सो मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज प्लस माइनस 1। और किसी को डाउट है फोर्थ में, बोर्ड पे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, चलो ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कुछ और थोड़ा सा ही बाकी है मॉड ना, तो अब ऐसे मॉड का एप्लीकेशन बहुत सारे टॉपिक्स में और आएगा, मॉड का ग्राफ भी आएगा, इनइक्वालिटीज भी आएगी। ग्राफ हम बहुत ज्यादा अभी नहीं कर सकते, ग्राफ बनाना सिखा दूंगा 2 मिनट के लिए। इनइक्वालिटीज में भी इसी टाइप की चीजें हैं जो हमने यहाँ पे की, तो उस पर भी एक ही क्वेश्चन करने का रिक्वायरमेंट है। बाकी ये जो इक्वेशंस में हमने केसेस बनाए सेम टू सेम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सिंगल वाला मॉड है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो पहले वो करते हैं, ये हटाओ। ये ऐड किधर से होता था, तो पहला चॉइस, पहला मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी, छोटा सा हेडिंग डाल सकते हो, मॉडुलस इनइक्वालिटी, करेक्ट, द कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, एंड मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। हाँ, तो यहां पे तो सब कुछ आ ही जाएगा 0 से ग्रेटर, तो और मिनिमम वैल्यू कितना आता है मॉड का,
0, तो यहाँ पे वही लिखा है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करना होता तो अलग अलग दो केसेस लेके सॉल्व कर सकते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड इज 0 और यहाँ पे 0 से ही ग्रेटर लिखी हुई चीजें, तो आप कुछ भी पुट करो ये 0 से ग्रेटर ही आने वाला है, राइट। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अगर इसमें दूसरा इसको ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिखा होता तो x माइनस द होल मोड इज ग्रेटर देन -1, अब बताओ देन क्या आती है x की पॉसिबल वैल्यूज? ऑल, अगेन ऑल, बिकॉज मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 विल बी कैसा आएगा? हाँ, बोलना रहता है ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इन्होंने क्या पूछा है? इट शुड बी ग्रेटर देन -1, सो एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन -1 ना, सो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस केस में भी x का वैल्यू क्या आएगा? रियल नंबर। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब कहानी स्टार्ट होगी थोड़ी सी, जहां पे मैंने नंबर्स 0 के अलावा कुछ दे दिए। नाउ मॉड x इज ग्रेटर देन 3, अब बताओ। ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 2 एंड 0, थोड़ा और सोचो। -3 से 3 नहीं है, वैलिड होगा। करेक्ट, ऑल वैल्यूज अदर देन -3 to 3। अब यहां पे वापस से दो केसेस, x अगर पॉजिटिव होगा तो क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर देन 3, और अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड x विल बी -x ना। इफ x इज नेगेटिव देन मॉड x को हटा के -x लिखेंगे, यही डेफिनेशन है, सबको याद है ना इतना डेफिनेशन। सो -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, देन क्या आएगा बताओ? करेक्ट, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा था, याद है? हाँ, सो x इज लेस देन, सॉरी -3, माइनस उधर गया ना, सो दोनों चीजें आई, यहां से 3 से ग्रेटर, सो 3 टू इंफिनिटी, और यहां पे -∞ से -3। अब ऐसा भी सोच सकते हो, अगर मॉड का वैल्यू 3 से ग्रेटर है मीन्स उसका वैल्यू 4 भी हो सकता है, इधर -4 भी हो सकता है, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल थी सेम टू सेम नेगेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स ये मॉड अगर है इनइक्वालिटी, सो पॉजिटिव वाले से ग्रेटर, नेगेटिव वाले में वो स्मॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। अब बताओ, -2 और 6 के बीच के नंबर छोड़ के बाकी सब ना, ना -∞ से लेके -2 तक यूनियन 6 to ∞, करेक्ट है। यूनियन लगा के लिख देते हैं बाद में ना उसको। हाँ, सही बोल रहे हो, इस बार पढ़ के आया, गुड। थर्ड क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो फोर्थ वाला किसका किसका आंसर आ गया, हाथ ऊपर करें। ओके, हाथ नीचे कर सकते हो, देख लो जिसका नहीं आया। द फर्स्ट केस ये पॉजिटिव रहेगा, सो पॉजिटिव रहेगा तो x - 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दूसरा केस क्या आएगा? इस मॉड को नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे, तो नेगेटिव अपोजिट साइड में या x - 2 के सामने? x - 2 में मल्टीप्लाई होगा ना माइनस का, ऐसा कुछ ना। यहाँ पे 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से ग्रेटर आ गया, सो इट विल बी 6, ∞, इक्वल का साइन भी है, सो क्लोज ब्रैकेट। एंड इधर माइनस अभी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं आप माइनस को डायरेक्ट हटा सकते हो, हाँ साइन चेंज कर देंगे इनइक्वालिटी का। सो x इज लेस देन और इक्वल टू -4 + 2, सो इट विल बी -2, समझा? सो -∞, -2 क्लोज ब्रैकेट। सो आंसर क्या है आपका? -∞, -2 यूनियन 6, ∞।
हाँ, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकता है। आया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। बहुत ज्यादा चीजें अभी करने के लिए है नहीं, बिकॉज जस्ट मैं लीनियर इनइक्वालिटी आपको दे सकता हूँ या क्वाड्रेटिक दे दूंगा। ठीक है, दो क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वाड्रेटिक वाला भी करेंगे। क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स रेंज पढ़ लिया ना, रेंज। हाँ, बाकी और चीजों का मॉडुलस में अभी इनइक्वालिटी दे नहीं सकता, अदरवाइज मॉडुलस इनइक्वालिटी एवरी फंक्शन में अप्लाई होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, लॉग में, और भी डिफरेंट जो फंक्शंस आएंगे वहां पे भी आएगा। तो पूरे 2 इयर्स वो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जस्ट बेसिक वे सीख रहे हैं कि अच्छा ऐसी चीजों के साथ डील कैसे करते हैं। ठीक है, अंदर वाले जो एक्सप्रेशंस है वो बदलते रहेंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सो 3 केसेस बनेंगे फिर से। कौन कौन से? एक 3 के लिए, एक 2 से वाला है और एक 3 वाला, राइट। सो केस 1 क्या लिखूंगा? केस 1 x इज लेस देन 2। केस 2 में क्या लिखूंगा? x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। द थर्ड केस विल बी x is greater than 3, राइट। हाँ, अब तीनों के लिए सॉल्व करेंगे। सो x is less than 2 देन बोथ फैक्टर विल बी नेगेटिव। इतना समझ में आता है ना? डायरेक्ट लिख दो। इफ x is less than 2 देन इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2। सेकेंड वाला करेक्ट, माइनस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 11। तो अभी क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 11। ये माइनस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 5। कितना होता है? बड़े तो माइनस 2x है, तो माइनस 2 हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो 6 बाय माइनस 2 कितना है? सो x इज लेस देन माइनस 3। तो लेस देन माइनस 3 मीन्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3। परफेक्ट। हाँ, नेक्स्ट वन में क्या होने वाला है? फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। अगला वाला नेगेटिव। तो यहां पे तो x कैंसिल आउट ही होने वाला है, राइट। सो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 11। x और x कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना? 1 ग्रेटर होता है क्या 11 से? नहीं, तो इधर से कुछ नहीं मिला। ठीक है, थर्ड वाले में बोथ फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे। सो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 सो 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 11। तो 2x इज ग्रेटर देन 16। तो x इज ग्रेटर देन 8। तो 8 कॉमा इंफिनिटी। इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, उधर भी इक्वल सही लगाया ना, सेम आंसर आया। अलग तरीके से कैसे? ये क्या हुआ? जुगाड़ कुछ भी किया। ये ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 4, तुम इसको ऐसा लिखोगे रूट एक्स माइनस रूट 4, ऐसा लिखोगे क्या? तो ऐसा नहीं करते, तो वो गलती से आ गया। ठीक है। अच्छा, वैसे क्वेश्चन भी किए थे जिसमें सॉल्यूशन मतलब यहां से आ रहा था 4 इक्वल टू 4 में, वो पूरा इंटरवल आंसर था। हाँ, पूरा इंटरवल वाला क्वेश्चन कर लिए थे ना। ठीक है, तो अब वापस से जो इक्वेशंस में जो सिचुएशंस थी कि इधर दोनों जगह से आंसर ना आके ओनली यहां से आंसर आए, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वापस से सेम क्वेश्चन करने की जरूरत है, बस इनइक्वालिटी आ रही है क्या रिक्वायरमेंट? नहीं ना, बस इनइक्वालिटी है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही सॉल्व करना है। और इनइक्वालिटी तो बहुत अच्छे से आता है ना हमको। हाँ, तो अगला चीज फिर लिखो, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसमें बहुत ही छोटा सा चीज पढ़ पाएंगे हम ग्राफ में। क्या हो रहा है? इंटरचेंज। हाँ, ग्राफ
पहले कभी पढ़ा है? किधर फिजिक्स वालों ने पढ़ा है क्या? फिजिक्स वालों ने? ओके, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ा है? यस। अच्छा, चाय है? चाय चाय, हाँ भाई चाय दो। थैंक यू यार, ठंडे मौसम में तुम चाय पिला रहे हो, थैंक यू। चलो दो, ये दो ग्राफ बनाओ। ये y इक्वल टू एक्स बनाया होगा 6th 7th में, ऐसे लाइन बनती है। तो y इक्वल टू एक्स बनाओ और फिर y इक्वल टू मॉड x बनाओ और फिर दोनों में क्या चेंज आया है वो देखने का है। बनाओ, बहुत ही आसान सा है, बनाओ बनाओ। लो, ये y इक्वल टू एक्स क्यों दिया आपको ड्रॉ करने के लिए? मुझे लगा कि तुम लोग को ये पहले से आता है, नहीं आता है? तो बचपन मतलब 6th 7th 8th में आपने जो ग्राफ ड्रॉ करने की टेक्निक सीखी थी, हम वही यूज कर रहे हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। पर मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, थोड़े से बड़े हो गए ना। तो x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो 0,0 वाला पॉइंट हाईलाइट कर दो। ये यहां आता है क्या? अच्छा, मान लो ये 1 था, 2 था, 3 दर 1 ना, -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा, तो x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा? तो 1,1 पॉइंट यहां पर आएगा क्या? अच्छा, फिर x का वैल्यू 2 देन y 2, तो 2,2 इधर आएगा। अगला 3, -1 के लिए, -2 के लिए, -2 -3। तो ये सब कुछ एक लाइन में ऐसे आएगा क्या? हाँ, तो ये लाइन हुआ y इक्वल टू एक्स का। ठीक है, बाद में स्ट्रेट लाइन नाम का एक टॉपिक भी है अपने पास, वहां पे तो बहुत सारे लाइंस बनाएंगे। ज्योमेट्री ठीक ठाक है अपने पास, ऐसे 9th 10th वाली ज्योमेट्री नहीं है, बट थोड़े बहुत ग्राफ है। अब बात आती है मॉड एक्स की। तो मॉड एक्स में क्या है? यहां पे आप 0 पुट करोगे तो 0,0, 1 पुट करोगे तो 1,1 2,2 3,3, ये सब तो सेम आएगा ना, 1 2 3। लेकिन -1 -2 -3 1 2 3, -1 के लिए कितना आएगा? 1, -2 के लिए 2, -3 के लिए 3। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? इधर में यहां पे ऐसे, इधर ऐसे, मतलब ये एग्जैक्टली ओरिजिन से जा रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये जो ग्राफ था ना नीचे वाला, ये रिफ्लेक्ट हो गया एक्स एक्सिस से। रिफ्लेक्ट का मतलब समझते हो? रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज। तो मॉड लगाने पे जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। सो ये ग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया कुछ? हाँ, तो मॉड एक्स क्या करेगा? जो एक्चुअल फंक्शन है उसको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर देगा, जो भी नेगेटिव पार्ट रहेगा उसको पॉजिटिव में लेके आ जाएगा, बट पॉजिटिव वाला एज इट इज रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट था, पॉजिटिव पार्ट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट मीन्स पॉजिटिव पार्ट, एक्स एक्सिस से नीचे मीन्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और नेगेटिव वाला रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बन जाएगा। मिरर इमेज समझती है ना? हाँ, तो ये वैसा ही हुआ है। कुछ कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, और ये मॉड एक्स का तो ग्राफ आप रट्टा भी मार सकते हो, ऐसे वी जैसा बनेगा। अब ये जो पॉइंट है, ये 0 0, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आया है 0,0 पे, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट्स है, सो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है रेंज। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं रेंज, बिकॉज आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में थोड़ा तो रेंज पढ़ ही चुके हो। सो रेंज क्या है इसकी बताओ? 0,∞, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू यहां पे मिलेगी, दैट इज 0। 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा, बिकॉज x इक्वल टू 0 पे वो 0 मिलता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ,
नोट कर सकते हो अगर नहीं आया था किसी का तो। और फिर उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। क्या बेटा, नोट नहीं कर रहे हो? बेटा इसका नाम लिखो, वर्टेक्स रेंज भी लिखो, मैंने बोला है उसमें वर्टेक्स नहीं है। वो मॉड वाले में वर्टेक्स है, जहां पे टर्न होता है ना उसको बोलते हैं वर्टेक्स। हाँ, तो इसमें ही वर्टेक्स है मॉड एक्स में, जस्ट y इक्वल टू एक्स में कोई वर्टेक्स नहीं है। ए सोना नहीं है तो ग्राफ बनाना है इसका, नहीं आता? दिमाग लगाओ, होगा ना? हाँ, दिमाग होगा ना थोड़ा बहुत तो लगा सकते हैं। नहीं, उल्टी साइड में जाएगा ना ना ना। हेलो, हाँ प्रशांत, हेलो। हाँ, 11 बजे से। अच्छा, शिवम सर का लेक्चर चालू है। हाँ हाँ, ओके, अच्छा तो सर, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप वैल्यूज तो पुट कर सकते हो ना। हाँ, बचपन में ऐसा टेबल बनाते थे। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं बना देता हूं। इधर x और यहां पे y का वैल्यू मीन्स मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यूज। सो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 0। 2 माइनस 2 इज 0। सो द पॉइंट क्या आएगा? 2, 0। यही ग्राफ पे डिनोट करना पड़ेगा ना। ओके, द नेक्स्ट वन इज 3। कितना बचेगा इधर? 1। सो 3, 1। अच्छा, ये 2 से एक आगे वाला राइट वाला पुट किया, 2 + 1 3। 2 - 1 पुट करेंगे दैट इज 1। तब भी कितना आएगा? 1। या चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 के बाद 3 4 5 3 4 पुट कर लिए। इधर कितना आएगा? 2 3। फिर 2 से लेफ्ट वाले नंबर्स, लेफ्ट वाले कौन से? 1 0 -1। कितना आएगा 1 पे बताओ? 1, फिर 2, देन 3। ऐसे हुआ है। तो अब यहां पे x इज इक्वल टू 2 पे 0 आया, 2, 0। फिर ये 3 4 5, ये ऐसे पॉइंट्स आते चले गए क्या? देखो ना, ये 1 2 3 आया ना। हाँ, लेकिन वो 2 से स्टार्ट हो गए तो इधर आएगा ऐसा। अब यहां पे 2 पे 0, 1 पे कितना आया था? 1। फिर 0 पे 2, फिर -1 पे 3। तो वापस से वो शेप V वाला ही बन रहा है। हाँ, बट वर्टेक्स शिफ्ट हो गया x इज इक्वल टू 2 पे। कोई कंफ्यूजन? हाँ, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे मॉड x माइनस 2 किया तो 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया। अगर मैंने 3 लिखा होता तो 3 यूनिट राइट में होता सब, और प्लस होगा तो लेफ्ट में जाएगा। समझ में आता है? हाँ, चाहो तो वैसा भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो मॉड ऑफ x + 5 का ग्राफ बनाओ। डायरेक्टली बना सकते हो अभी तो। लो, वर्टेक्स कहां पे होता है पता है ना? वर्टेक्स के लिए आपको कैलकुलेशंस क्या करने पड़ेंगे? दिस x - 2 शुड बी 0। वर्टेक्स के लिए वो मॉड के अंदर वाली चीज 0 होनी चाहिए ना। हाँ, तो यहां पे देख लो कब आएगा वर्टेक्स। करेक्ट। और इसके बाद तो भी बनना है इधर इधर। कौन सा वाला? हाँ, सही है। आया, दिखाओ। सही है, आया। दिख ही नहीं रहा।
हाँ दिखा, करेक्ट, परफेक्ट। किधर है वर्टेक्स, किधर आएगा वर्टेक्स बताओ? -5 पे ना, तो -5 डिनोट करो, पहले कहाँ आएगा? अबे उतना दूर मत जाओ, वो 1 2 को थोड़ा छोटा छोटा कर लो ना। 1 की जगह पे 2 लिख दो, 2 की जगह पे 4, 3 की जगह पे 5। क्या अपने घर का राज है। तो वर्टेक्स आएगा x + 5 = 0 पे, तो x इज -5। ये समझा? -5 आएगा तो -5 इधर बनेगा, यहां से ये v में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म। आपको ये पॉइंट निकालना है, तो ये जो है ये पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है, इसका भी नाम है कुछ, पढ़ाई क्या पहले? हाँ, y इंटरसेप्ट, करेक्ट। जहां पे कोई ग्राफ y एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और उसके लिए x का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 + 5 is 5, so this point is 0,5, तो y इंटरसेप्ट इज 5। 5,0 नहीं ना बेटा, हाँ पहले x आता है देन y आता है, ऐसे ही आया था। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का। ना, द रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो बताओ y का मिनिमम वैल्यू कितना है? ना, ये तो x का वैल्यू है बेटा। ये यहां पे भी तो देखोगे ना, इधर y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो 0 से इंफिनिटी ही है। हाँ, अगर जस्ट मॉड लिखा तो हर बार 0 से इंफिनिटी रहेगा, लेकिन कुछ और चेंज किया, जैसे ये क्वेश्चन y = mod x - 2 + 3। अब रेंज वैसा नहीं है। इस ग्राफ पे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे लोवेस्ट मतलब नीचे की तरफ वाला, उसका y कोऑर्डिनेट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो बताओ यहां पे तो इधर में तो कोई y है नहीं ना, बिकॉज ग्राफ का कोई भी पार्ट इधर अवेलेबल नहीं है। यहां पे ये ग्राफ ये सब है, इसमें सबसे नीचे वाला ये आएगा। नीचे वाला बोलने का मतलब y की मिनिमम वैल्यू, बिकॉज यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे ओ हाँ, यहां पे अबे यार ये कोई और आएगा ना y कोऑर्डिनेट, इधर और दूसरा y कोऑर्डिनेट, इधर और दूसरा y कोऑर्डिनेट। द मिनिमम y कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा, फिर इधर में और y कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता जाएगा क्या? सो मिनिमम y से स्टार्ट होगा रेंज, करेक्ट। उसमें 3, ∞ होगा। अच्छा, इसका 3 गायब हो गया। हाँ, उसका ग्राफ बनाना है, रेंज भी लिखना है। ग्राफ बनाया ना, ये इस बार गलत है। वो 3 भी तो है ना साथ में, कुछ मीनिंग है उसका। ये -1 कैसे है? बहुत गड़बड़ है। अब तो गाने अलग हो गए। वो 3 है, इधर तुमने 5 लिखा है, लेकिन वो अलग अलग ड्रॉ करते आएगा तुमको ना, ऊपर भी जाएगी चीजें। अच्छा होता तुम टेबल बना के कर लेते। पहली बार कर रहे हैं तो आप ऐसा लिख के भी पैटर्न ढूंढ सकते हो, बाद में तो आइडिया लगा लेंगे डायरेक्टली पैटर्न ढूंढ के। अगर आपको डायरेक्टली किसी ग्राफ का डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पुराने वाले ग्राफ से वो कैसे चेंज हुआ, उसमें क्या चेंज आया, अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है देन पॉइंट्स फाइंड कर लो, उतना कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद वाले में हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बट अभी पहली बार पॉइंट पुट करके चेक करते हैं। तो x = 0 पे कितना आएगा बताओ? 2 + 3 5 ना, नहीं, x = 0 पे ये 2 और ये 3 5, इधर 1 पे
4, फिर इधर 3, फिर 3 पे देख लो आराम से देख लो। 3 minus 2 is 1, 1 plus 3 is 4, फिर अगेन 5, फिर अगेन दिख रहा है वो 3 मिनिमम हो गया। इधर में 4 5 और ऊपर जाएंगे तो 6 7 8 ऐसा कुछ आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। x इज इक्वल टू 0 पे 5 था, फिर 4 आया, देन 3 आया 2 पे, फिर वापस से 3 पे वो 4 आ गया और फिर 5 आया। ऐसे ही ड्रॉ होगा ये ग्राफ कुछ। अरे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तब यहां पे ये जो पॉइंट है वो 2,3 है। अब आप डायरेक्टली कैसे आइडिया लगा सकते थे यहां से? देखो, अगर डायरेक्ट देखो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, तो इस मॉड के अंदर वाले -2 की वजह से ग्राफ शिफ्ट हुआ राइट में 2 यूनिट्स, और उसमें कुछ ऐड कर दिया तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया 3 यूनिट। हाँ, माइनस क्या होता तो नीचे की तरफ जाता। तो अगली बार ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे जो प्लस माइनस हुआ है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगी, पूरे मोड के बाहर जो हुआ है उससे वर्टिकल, ठीक है। तो एक लास्ट ग्राफ बनाओगे इसके लिए, मोड ऑफ x प्लस 3 माइनस 4, इसका ग्राफ बनाओ। y एक्सिस को कहां पे कट करेगा ये निकालने के लिए आप x पुट करके चेक कर सकते हो, 0 पुट कर देना। नहीं, अब टेबल नहीं, हम टेबल नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। अब टेबल बना के नहीं सोचेंगे, अब डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से सोचेंगे कि राइट जाना, लेफ्ट जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। हाँ, वाई एक्सेस वाला प्रॉपर यूनिफॉर्म तो 0 पुट कर लो ना। ये चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इस मॉड के अंदर में x का वैल्यू क्या आएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 से x शुड बी -3, x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x विल बी -3, सो ये -3। देन यहां पे -4 हो गया, सो -4 मीन्स ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा बाय 4 यूनिट्स, सो इट्स -3 और नीचे चले गए यहां पे 4 यूनिट्स। तो ये लेंथ 4 मतलब -3, -4 इधर आएगा वर्टेक्स। समझा? अगर मैंने इसमें +4 किया होता देन ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता, -4 किया है देन वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। ओके, हाँ। देन आप इधर बनाओगे तो यहां पे ना बहुत सारी चीजें है। एक्स एक्सिस को इधर कट करे, उस साइड कट करे, ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन के ऊपर से जाए या नीचे से जाए, सो उसके लिए हम लोग एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज ये वाई एक्सिस है, एंड वाई एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 0, देन y विल बी 3 माइनस 4, दैट इज -1। तो -1 यहां पे आएगा ना। तो ग्राफ को मैं और अच्छे से बनाऊंगा, तो अभी ये यहां से ऐसे जाएगा, बाकी इधर से पास हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इधर से कट होने वाला है, और यहां से ऐसा। तो ये ग्राफ बन गया, खत्म। समझा? ये वर्ड्स में लिखवाने की जरूरत है, राइट लेफ्ट कब होता है, ऊपर और नीचे कब जाता है, नहीं याद रहेगा? पक्का? हाँ, अगर किसी को लग रहा है वो भूल जाएगा तो खुद के वर्ड्स में लिख ले कि अगर x में से कुछ माइनस कर रहे हैं देन ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, x में कुछ प्लस कर रहे हैं देन लेफ्ट शिफ्ट होगा, द कंप्लीट मोड में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऊपर शिफ्ट होगा, कंप्लीट मोड में माइनस कर रहे हैं देन नीचे शिफ्ट होगा। हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस किए वैसे अभी, कोई कंफ्यूजन? हाँ, लिखवा दो, लिख लो, चलो। हाँ, ऐसा करके लिख लो।
A and B are positive, तो mod of x minus a plus b, this graph will shift right by a unit. अबे ट्रम्प बाबा किधर से आया? राइट में a यूनिट शिफ्ट होगा अगर x माइनस ए है और प्लस b है तो अब चला जाएगा वो b यूनिट से. यहां पे अगर प्लस a है देन वो लेफ्ट में आएगा और बाहर में कुछ माइनस है देन वो डाउन में जाएगा. ठीक है, तो अगर इसी में तीसरा केस मैंने लिख दिया तो ये x माइनस है माइनस b, तो ये क्या होगा बताओ? लेफ्ट और राइट पहले तो राइट कितना यूनिट? ए यूनिट, और फिर डाउन कितना यूनिट्स? बी यूनिट्स. अब ये सब वही तो है, सारे क्वेश्चन वही किए हमने, उसी को लिख दिया वापस. ठीक है, कुछ कंफ्यूजन? वेरी गुड. मॉडुलस और भी टॉपिक्स में बीच बीच में आता रहेगा, बट अभी थोड़ा सा वापस अब हम इक्वेशंस पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक टाइप की, फिर लॉग पढ़ेंगे. देखते हैं, डिपेंड्स तुम जितना जल्दी आंसर दोगे कुछ क्वेश्चंस का. बोलो. अच्छा, वो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन तो आता है ना? इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस क्लास में हुए हैं ना? नहीं हुए? ओके, कर लेते हैं. चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लो. अरे हाँ लिखो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस convertible in quadratic. Convertible in quadratic. मतलब हम उनको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में. तो खैर पहला वाला तो बहुत ही आसान तरीका, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ जाता है. वैसा तो 9th 10th में किया भी होगा, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0. सॉल्व कर सकते हो ना ऐसी चीज को? तो हाँ करो, जल्दी करो. ये तो बहुत ही आसान है, ये तो वैसे ही आ जाता है, फिर भी दे दिया. गलती से किसी को नहीं आता होगा तो हाँ. तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? सबसे पहले तो टी सपोज करेंगे क्या, लेकिन हाँ पहले चेक करते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है. ये तो आना चाहिए यार, क्वाड्रेटिक टॉपिक भी पढ़ चुकी हो अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा रिपीटेड चीजें रहेगी उसको आप सपोज कर लोगे कोई नया वेरिएबल. सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई. ऐसे ही काम किया. हाँ, देन द इक्वेशन विल बी, कितना आएगा बोलो? वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2. इसको सॉल्व करते आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है. यस, तो y प्लस 2 y माइनस 1. तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और
y माइनस 1 इक्वल टू 0, बस इतना ही था। इसके आगे तो आता है ना y प्लस 2 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इधर एक्स स्क्वायर 4x माइनस 1 इक्वल टू। इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, फॉर्मूला। अब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, सो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। सो 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस 8 डायरेक्ट लिख दो क्या? तो 2 प्लस माइनस रूट 2, ये आया ना? हाँ, वो फॉर्मूला लगाया। इधर वाले में हाँ, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस वो अंदर में 16 प्लस 4 20 में से 2 बाहर आ गया, मतलब 4 बाहर आ गया तो 5। सो ये ऐसे 4 आंसर से आए। फॉर्मूला लगाते तो आता है ना। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो पहले ये 2 प्लस रूट 3 का पावर x प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर x इज इक्वल टू 14। फाइंड x। ये सब नहीं करवाया ना? ठीक है। 2 प्लस रूट 3 द होल, अच्छे से लिखता हूं। 2 प्लस रूट 3 द होल रेस टू x प्लस 2 माइनस रूट 3 द होल रेस टू x इज इक्वल टू 14। 1 4 14। अभी तो क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, तब यहां पे अभी तो डायरेक्टली तो क्वाड्रेटिक नहीं दिखाई दे रहा है ना, तब ये कन्वर्ट होगा लेकिन क्वाड्रेटिक में। द रीजन, ये 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इन दोनों में और भी एक खास रिलेशन है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? हाँ, 1 हो रहा है। 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन 1। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हुए क्या? देखो, ये 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 कितना आएगा बताओ? 4 माइनस 3, उसको 1 बोलेंगे क्या? 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 हुआ। सो वी कैन राइट 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस रूट 3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में भेज सकते हैं ना? इतना मैथ्स तो आता है हमको। हाँ, देन मान लो ये इक्वेशन थी, तो बताओ, अभी मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये 2 प्लस रूट 3 द होल रेस टू x इज इक्वल टू y। अगर मैंने 2 प्लस रूट 3 द होल रेस टू x इज इक्वल टू y लिया, देन बताओ 2 माइनस रूट 3 द होल रेस टू x कितना होगा? ये y है ना, तो 1/2 कैसे आया बेटा? 1 बाय y ना, दिख रहा है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। तो सपोज किया इसको y, तो दूसरा वाला 1 बाय y ही आएगा ना। हाँ, तो ये अब जाके पुट कर दो, बस हो जाएगा काम। So let 2 plus root 3 the whole raised to x is equal to y, then ये 2 minus root 3 the whole raised to x is equal to 1 by y। then बताओ इक्वेशन क्या आएगा? ये इक्वेशन पहला वाला टर्म कितना? अबे इसको क्या सपोज किया, या और ऐसे लिखो, देन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये टर्म कितना बचेगा? y। दूसरा वाला 1 बाय y, तो y प्लस 1 बाय y इक्वल टू कितना? 14। इसको सॉल्व करते आता है? यस, y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 14। y स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, माइनस 14y प्लस 1 इक्वल टू। सॉल्व हो रहा है क्या यहाँ से? y का वैल्यू कुछ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो y का वैल्यू कितना? माइनस b प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आता है 14 प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर तेरी को माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो इसके आगे सिंप्लीफाई करते आता है क्या आएगा? नोट करने का मौका मिलेगा यार, अभी बता दो इधर या फिर सॉल्व कर लेने का तुम। हाँ, तो y इज इक्वल टू, पहले तो ये 14 प्लस माइनस ये कितना होगा? रूट 196 माइनस 4 कितना डिवाइडेड बाय, कुछ कॉमन आ रहा है 192 में से? किसी के टेबल में आता होगा ना 4 के टेबल में, और 16 के टेबल में भी आता है क्या? 16 से डिवाइड होता है देखो। हाँ, वो 14 प्लस माइनस 16 इंटू 16 बन जाए 16 16 12, तो 16 का भी तो 4 बाहर आएगा। हाँ, तो ये 14 प्लस माइनस 4 रूट 12, अच्छा 12 में से भी 2 बाहर आ सकता है, तो ये कितना आया 7 प्लस माइनस 2, ये 14 मतलब 4 इंटू 3 है, तो ये आ गया 7 प्लस माइनस 4 रूट 3। बट ये किसका वैल्यू है? y का। अब देखो ये क्वेश्चन में तो जस्ट वो आंसर बहुत आसान था, हिट एंड ट्रायल से भी आ जाता, बट वहां पे कोई और नंबर भी हो सकता था, तो अब उसको यहां से आगे भी आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। यहां से आगे कैसे? हाँ, y का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, तो मैं इधर लिखता हूं, यस 2 प्लस रूट 3 द होल रेस टू x, एंड दैट वैल्यू शुड बी, एक बार 7 प्लस रूट नहीं 7 प्लस 4 रूट 3, और दूसरी बार 7 माइनस 2 रूट 3, राइट? हाँ सॉरी, 7 माइनस 4 रूट 3। इसमें कोई कंफ्यूजन? अबे यार, हाँ ठीक है, अब सही है। हाँ, तब यहां पे 2 प्लस रूट 3 है और इधर 7 प्लस 4 रूट 3 है। अब इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? बस यही चीज सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया है। तो अब यहां पे कैसे, डायरेक्ट तो अलग अलग दिख रही ना चीजें। हाँ, तो आपको अब देखना पड़ेगा कि इस 2 प्लस रूट 3 में क्या मैनिपुलेशंस किए गए कि ये वाला टर्म आ गया। तब उसमें ज्यादातर चीजें या तो क्वाड्रेटिक रहेगी या क्यूबिक रहेगी या कोई और पावर, तो आप इन टर्म्स को ब्रेक करोगे इन दोनों के टर्म्स में, 2 और रूट 3। तो इधर तो 4 रूट 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको 7 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं। हाँ, लेकिन ये 2 इंटू 2 रूट 3 तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिसिंग दिखाई दे रहा है अभी तक। तो ये 7 वाला जो पार्ट है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। इट मे बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 ना। सो a इज कितना 2, b कितना रूट 3 का स्क्वायर कितना 3। तो ये जो 7 है वो 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखा है क्या, इंटू 2 इंटू रूट 3। ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3 लिखा है। सो ये टर्म क्या बन जाएगा, यस 2 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर। तो ये 2 प्लस रूट 3 का पावर x, तो x का वैल्यू कितना आया, कौन सा वाला पार्ट? यहां से हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, बस उसी से आइडिया लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। सो ये जो लास्ट वाला टर्म था और ये 7 को मैं 4 प्लस 3 और लास्ट वाले टर्म को 2 इंटू रूट 3 ऐसा लिख सकता है। ये 2 क्यों बाहर निकाला, बिकॉज वहां पे 4 था, तो ये 2ab के लिए 2 तो आना ही चाहिए ना, बचा हुआ पार्ट ऑलरेडी कितना है 2। हाँ, अब ये इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 4 को 2 स्क्वायर और 3 को रूट 3 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू रूट 3। इसमें कोई कंफ्यूजन? सो ये चीज क्या बनेगा अभी बताओ, ये पूरा यस 2 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर। अभी समझा? हाँ, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज
2 प्लस रूट 3 द होल रेस्ट टू, बस कंपेयर कर दो। x का वैल्यू कितना आया 2। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा सेम टू सेम इसमें करेंगे तो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस वो माइनस वाला ना, तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, राइट। तो ये 2 प्लस रूट 3 का पावर x और यहां पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 की पावर 2। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो ये सॉरी x था ये, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 माइनस रूट 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 का पावर 2, राइट। ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, थोड़ी देर पहले निकाला था। फिर और अच्छे से 2 माइनस रूट 3 द होल पावर माइनस x एंड दैट वैल्यू शुड बी 2 माइनस रूट 3 रेस टू 2। तो अभी यहां से x का वैल्यू मिलेगा क्या, करेक्ट, -2। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशंस थे उनमें रिलेशन ढूंढा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर ठीक से देखते तो 2 स्क्वायर प्लस 3 7 होता है, और इस तो ये 14 लिखा है ना डबल डबल। तो अगर डायरेक्ट हिडन ट्रायल से आप चेक करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली कहानी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में वो -2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहली बार में तो या 1 या 2 पुट करके चेक कर लो, ज्यादा चांस है आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से काम हो जाएगा तो बढ़िया, इतनी मेहनत बच जाएगी। हिट एंड ट्रायल समझता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, हाँ जूम करके जो सेटिस्फाई हो गया वो आंसर लिखेंगे, लेकिन उसमें नेगेटिव वाला भी सोचना पड़ेगा, उल्टा भी हो सकता है ना। हाँ, तो एक बार +2 पुट करते हैं -2 पुट करते हैं आंसर आ जाता। तो उसके लिए लेकिन ये इंफॉर्मेशन चाहिए था आपको कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। वो क्या लिखा है, अच्छा और इधर था, बहुत दूर हो गया, नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है, इधर ही था, किधर है, हाँ ये लिखा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो एक को y लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला चीज क्या बन गया, एक को y लिया हमने तो दूसरा 1/y बन गया, y दूसरा 1/y, यहां पे सब्स्टिट्यूट किया y प्लस 1/y, तो एक क्वाड्रेटिक बनी। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बना है, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले, उसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आ गया 7 + 4 प्लस माइनस 4 रूट 3, और फिर उसको हमने 2 प्लस माइनस रूट 3 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर आया और दूसरी बार 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। समझा, कोई कंफ्यूजन? हाँ, बस वहां से +2 और -2 आया, नोट कर सकते हो और फिर अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन किए या नहीं बता देने का पहले। 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 टिल इंफिनिटी, नहीं किया? ठीक है, पहले नोट करो फिर ये करते हैं, करो करो, देख लेते हैं अपन भी इधर। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, ये रिपीटिंग यूनिट से और वो भी इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स है, जैसे समुद्र का पानी, तब उसमें से अगर एक बकेट पानी कम कर दिया तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना। तो इंफिनिटी तक है, तो ये √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मैंने इसमें से ये फर्स्ट वाला टर्म हटा दिया और सिर्फ इसको देखा, ये वाली कहानी, तो ये भी तो √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 लिखा है, तो ये भी सेम पैटर्न बन रहा है। हाँ, जैसा फर्स्ट से बन रहा था सेकंड यहां से भी बन रहा है। तो अगर मैंने ये लास्ट वाले टर्म को जस्ट देखा और उसको x लिखा, तो ये कंप्लीट, ये वाला x और ये कंप्लीट x सेम सेम ही है ना, सेम ही चीज है ना। हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस ये पहला वाला 3 छोड़ दो, देन इस टर्म से वापस से वो सेम यूनिट आ गई, तो इसको भी आप वापस से x ही लिख दोगे।
मतलब आप यहां से भी वापस जा रहे हो तो सेम चीज है। द रिजल्ट इस √3 का इंफिनिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं है, इंफिनिटी पे एक टर्म का कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आपने ये एक टर्म साइड में निकाल के भी जो टर्म बचा था उसका वैल्यू भी सेम ही रखा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये x इज इक्वल टू ये वाला √3 प्लस x, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये इंफिनिटी तक नहीं जा सकता। बिकॉज अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो एक टर्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। समझ में आता है? हाँ, तो अब जो चीजें बची, अरे हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वाड्रेटिक है, जस्ट दोनों साइड स्क्वायर करो तो x² इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स ना, तो x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 ना। बेटा सोने का नहीं है, इतना बोरिंग तो नहीं है यार ये। हाँ, कि इतना सो रहे हो? मेरी ही क्लास में सोते हो, बाकी सबकी क्लास में भी सेम कहानी है, सिर्फ मेरी क्लास में है? सबकी क्लास में सोता है? नहीं सोता है, सिर्फ मेरी क्लास। फिर अच्छा, मुंह धो के आना है, जाओ। हाँ, मुंह धो के आना है तो चलेगा ना, ऐसे ही ठीक है, सोओगे नहीं पक्का? चल, तो ये बताओ फिर क्या आएगा? स्प्लिट तो नहीं हो रहा है ना मिडिल टर्म, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस √1 प्लस 12/2। अच्छा, तो अब ये यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, बट 1 माइनस √13 विल बी अ नेगेटिव नंबर ना। हाँ, लेकिन यहां पे ये तो रूट के अंदर वाली सारी चीजें थी, एंड स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो नेगेटिव वाला रिजेक्ट होगा। द ओनली आंसर इज 1 प्लस √13/2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अगर आप यहां से रीड करना स्टार्ट करोगे, मैं साइड से लिखता हूं √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सो ऑन। तो ये सेम लिखा हुआ है जो एक्चुअली गिवन था, तो ये भी x है ना। अच्छा, अब इसमें दोनों साइड में आप 3 ऐड कर दो, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, ऐसा कर सकते हैं? कोई कंफ्यूजन है भाई? ये x है, आप बोथ साइड में 3 ऐड कर सकते हो ना। नाउ बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो अगर मैंने यहां पे स्क्वायर रूट लिया तो इधर क्या आएगा 3 प्लस एक्स, और इधर में ऐसे आएगा। तो ये चीज और ये चीज सेम है कि अलग अलग है? तो अगर इसका वैल्यू x है तो इस नीचे वाले का भी वैल्यू कितना आएगा x। तो ये चीज क्या है √3 प्लस एक्स, तो ये भी क्या आएगा था ना, ये x है ना, √3 प्लस एक्स इज इक्वल टू x। ये तो सेम दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो हमने इसको डायरेक्ट किया। डायरेक्ट कैसे किया? हमने ऐड नहीं किया, इसका 1 यूनिट छोड़ दिया। अरे डाउट पूछा और देख ही नहीं रही है, ऐसे थोड़ी डाउट पूछते हैं बेटा। बोल दिया सर समझा दो और लगे हुए कहीं पे, ऐसे डाउट पूछने से क्या फायदा बताओ? मैं 2 मिनट से वेट कर रहा था, एक बार तो ऊपर देखे। पूरा समझा दिया मैंने, इतना इसमें एक बार भी ऊपर नहीं देखा, तो पूछा क्यों डाउट? देखा था, फिर मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आता है। हमने वहां पे लेकिन डायरेक्ट काम किया, इसमें क्या हमने ऐड किया ना, तब तो डायरेक्ट आपको चीजें समझ में आ रही है कि अच्छा ये वाली और चीजें और ये जो था सेम बन गया। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट मतलब जो बार बार आ रहा है, तो √3 बार बार आ रहा है, उस 1 रिपीटिंग यूनिट को भी अगर आपने साइड में रखा तो रिमेनिंग पार्ट भी सेम रहेगा जो एक्चुअल गिवन था।
सो अगर कंप्लीट चीज x थी देन 1 यूनिट साइड में रखने के बाद भी जो चीज है वो x ही है, ठीक है। हाँ, तो हमने इस यूनिट को x सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक इक्वेशन सॉल्व करी, तो वहां से x की वैल्यू आ गई। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नोट कर सकते हो, फिर एक क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। हम मौका ही है, बिल्कुल कर सकते हैं, चिल्लाते नहीं है, चुपचाप सॉल्व करो। हाँ, वैसे ही करना था, वैसे ही करना है। हाँ, दिख दिया तो लिख दिया, उसको सॉल्व करो। नहीं ना, हटाएंगे तो कुछ करना पड़ेगा, ध्यान से देखने का। इधर 1 2 2 3 फिर 2 2 3 फिर 2 2 3 आ रहा है, लेकिन इधर में 1 2 2 3 है, 1 2 2 3, ठीक है, फिर 2 2 2 3, तो इसको मैं रीड कर रहा हूं 2 2 3, फिर से 2 2 3, बट इधर में तो 1 2 2 3 है, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, तो हमें तो सही करना पड़ेगा ना, तो क्या करें? नहीं, 1 को अगर निकाल दिया तो दिक्कत है, क्योंकि फिर वो 2 2 ही बचेगा, इधर 2 2 है, तो 2 2 चाहिए ना। हाँ, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। आया आंसर? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड। हाँ, बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां से रिप्लेस कर देंगे x को। हाँ, लेकिन ये x इज 1 प्लस समथिंग ना, और ये तो 2 प्लस समथिंग लिखा है, -1, बट इट्स सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ना, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। पूरे इक्वेशन में से -1 कर दे, अगर गलती से -1 किया तब भी गड़बड़ है। -1 करने पे क्या होगा, x - 1 विल बी 2 by 2 प्लस 3, ओके, देन फिर ये 2, फिर प्लस 2 by 2 प्लस 3 by 2। हाँ, ये कर सकते हैं, वैसे माइनस भी कर सकते हैं। ये बचेगा 2 by 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 by 2 प्लस 3, ऐसे बचा ना। फिर अगेन 3 के डिवाइड में 2 प्लस 2 by 2 प्लस 3, यस, तो आप 1 माइनस कर सकते हो। हाँ, फिर रिपीटिंग यूनिट में कितने टर्म्स दिखेंगे, 2 2 3 2, या सिर्फ 2 2 3, 2 2 3 2 या 2 2 3, कहां से चीजें रिपीट हो रही है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, सेम पैटर्न आना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो 1 2 फिर 2 आया फिर 3 आया। अब अगर मैंने इसको लिया तो ये तो 2 2 हो जाएगा ना, नहीं, अब गड़बड़ हो गई। तो अभी अगर मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं 2 2 3 और फिर यहां से 2 2 कर रहा हूं तो दिक्कत है, तो मुझे कुछ और पैटर्न चाहिए। हाँ, 2 2 3 2 और फिर से 2 2 3 2। हाँ, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, 2 2 3 2, करेक्ट, वो ले सकता हूं मैं। ये यहां तक, ये 1 यूनिट हुआ, फिर ये 2 2 3 2, ये सेकंड यूनिट। सेम आया क्या, एग्जैक्टली सेम चाहिए, आया ना। हाँ, तो इसको लेके आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर आप ऐड करते दोनों साइड में तो फिर 2 2 3 ले सकते थे, मतलब मेथड 2 भी हो सकता था। मैं साइड में जस्ट लिख रहा हूं मेथड 2 के लिए। अगर x प्लस 1 करते तो ये 2 प्लस 2 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 प्लस 3। हाँ, अगर आप ऐसा ऐड करते तो फिर ये ऐसे यूनिट्स रिपीटिंग बनता। अगर आप प्लस कर रहे हो तो फिर 2 2 3 है, अगर आप माइनस कर रहे हो तो 2 2 3 2 है। समझ में आ रहा है? दोनों में से कुछ भी सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। क्या कंफ्यूजन है, पूछो। अगर मैंने x - 1 किया, सो द रिमेनिंग पार्ट इज 2 2 3 2 2 2 3 2। देन इसमें रिपीटिंग यूनिट मीन्स वो सेम पैटर्न में चीजें रिपीट होनी चाहिए। सो यहां पे 2 2 3 2, ये स्टार्टिंग में 3 से पहले 2 ही बार 2 आ रहा है। सो एवरी रिपीटिंग यूनिट में थर्ड नंबर पे 3 आना चाहिए। सो यहां पे मैं फिर से ये 2 2 3 और फिर 2, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर डाला है ये रिपीटिंग यूनिट कंसीडर करूंगा। तो
तो फिर मैंने अगर इसको समझने के लिए y ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा ना। तो y इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3/2 प्लस y लिखना पड़ेगा। इस y के बाद वापस से यहां से 2 2 3 2 वाला चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें करूंगा तो इसमें थोड़ा सा कहा गया, ये वाले में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज इसमें हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा y से, ठीक है। बात समझ में आई। और y क्या है, ये लिखा है ना, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1। वो मैं x माइनस 1 पुट करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़े से खराब रहेंगे, इसलिए मैंने y पुट कर दिया। देखते हैं ना, मुझे नहीं पता, वैसे लिखा मैं तो मर्जी से कुछ भी नंबर। हाँ बोलो। मेथड 2 में x+1 होगा ना उधर पहले। हाँ सॉरी, हाँ मेथड 2 में x+1, मेथड 2 में x+1। किससे सॉल्व करूं मैं, फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से? फर्स्ट वाले से, ओके। तो यहां तक समझा, इसको छोड़ दो, फिर इसको हटा दो। सेकंड वाले को भी एक बार समझिए। अब मैं सेकंड वाला ठीक है कर लेंगे। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, पहले तो उस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये सब बना, ठीक है। देन इसमें x लेफ्ट हैंड साइड को एक सिंगल वेरिएबल सपोज कर लिया। सो उससे फायदा क्या हुआ, आपके पास ये ऐसा आ गया, y इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3/2, फिर वापस से ये 2/2 प्लस 3/2 एंड सो ऑन। फिर इसमें हमने मार्क किया कि कौन से नंबर से चीजें रिपीट हो रही है। तो स्टार्टिंग है 2 से, और अगर मैं यहां पे एंड कर दूं फर्स्ट टर्म को, तो फिर से ये यहां से सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो 2 2 3 2 2 2 3 2 सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है ना। तो एक पैटर्न को छोड़ के बाकी सारी चीजों को फिर से आप y लिख सकते हो। बात समझ में आई। सो इट विल बी y इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं बताओ, सिर्फ y, 2 प्लस y ना, ये टर्म तो पहले वाले यूनिट का है ना, एंड दैट ब्रैकेट शुड बी y। समझा, कोई कंफ्यूजन? हाँ, इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट एज अ क्वाड्रेटिक अभी, लेकिन उसको एलसीएम लेंगे। तो y 2 डिवाइडेड बाय पहले 2 प्लस y का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 4 प्लस y प्लस 3/2 प्लस y, राइट। oh सॉरी 2 प्लस 2y, राइट। हाँ, अब सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर जाएगा सबसे ऊपर, राइट। सो इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 7। कोई कंफ्यूजन? हाँ, इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं अभी फिर से, तो डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2y स्क्वायर प्लस 7y शुड इक्वल टू 4 प्लस 2y, और राइट में राइट वाली चीजों को लेफ्ट में लेके आएंगे। 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। सही कर रहा हूं क्या? तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहे। तुम लोग का 2 माइनस 2 कैसे आ रहा था? नहीं हो रहा है ना। हाँ, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 2y दैट इज 4। बट यहां पे y इज x माइनस 1 ना, और ये पॉजिटिव आना चाहिए था ना y, तो ओनली कौन सा? यस। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस रूट ऑफ ये कितना बचा, डिवाइडेड बाय 4। तो x का वैल्यू कितना, -5 प्लस √57/4 प्लस 1 कितना होगा ये, और एलसीएम ले लो तो -5 प्लस 1 दैट इज -1 प्लस √57/4।
ये आंसर आएगा। समझा? दूसरे वाले से भी ऐसा ही सॉल्व करेंगे, बस वहां पे इधर क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल एक्स, जस्ट एक आंसर नहीं। और आप एक आंसर दे रहे हो तो फिर आप बोलोगे कि एक ही आंसर आएगा फॉर श्योर। दो दे रहे हो तो आप मुझे बताओ कि फॉर श्योर दो ही आएंगे। तीन दे रहे हो तो बताओ फॉर श्योर तीन ही आएंगे। तुक्का तो कुछ भी मार ही देंगे। क्या उससे ज्यादा नहीं आएंगे ये भी बताना पड़ेगा ना आपको। इतने ही आंसर आएंगे ये आपको कमिट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, छोटा सा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे 4:x दिखाई दे रहा है। 4 को देखते हुए दिमाग में कुछ आता है क्या? वेरी गुड, 2 लिख दो। 2 तो 2:2x हो जाएगा। अच्छा 9 को देखते हुए क्या आता है दिमाग में? हाँ, तो 3:2x। अभी 2 आया 3 आया तो 6 का क्या काम? 2 into 3। लेकिन यार उधर में वो पावर में गड़बड़ हो गई ना, -1 भी है तो उस -1 को बाहर निकाल दे। हाँ, तो वो 13 into 6 की पावर x, या पहले लिख देता हूं, ये 13 into 6 की पावर x डिवाइडेड बाय 6 लिखा जा सकता था। तो पावर -1 की वजह से वो डिवाइड में जाएगा ना। और फिर अभी बोला 6 = 2 into 3, तो ये 13/6 into 2 into 3, और उन दोनों का पावर कितना है? x। तो इसका मतलब वो 2 का पावर भी x हुआ एंड 3 का पावर x। तो 13/6 into 2:x into 3:x, और यहां पे ये 2:2x plus 3:2x। तो इधर जिन लोगों का स्क्वायर है यहां पे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी भी एक टर्म से डिवाइड कर दो, कोई भी एक टर्म, आइदर 2:2x 3:2x या 2:x into 3:x। किसी भी एक टर्म से कंप्लीट इक्वेशन में आप डिवाइड कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जैसे मैं 2:x से डिवाइड कर दूं तो यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे 3:2x डिवाइडेड बाय 2:2x इज इक्वल टू 13/6 2:x into 3:x बाय 2:2x। बताओ यहां तक कुछ प्रॉब्लम? कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? ये 1 तो रहेगा, ये दोनों का पावर 2x है तो 3/2 का पावर 2x। ये तो नंबर है बेचारा, 13/6 रहने दो। ये एक 2:x से एक 2:x कैंसिल आउट होगा, cos 2:x डिवाइडेड बाय 2:2x। सो 3:x बाय 2:x बचा क्या? हाँ, ये से ये कट के 2:x बचा। कौन सा 1? ये 1 कहां से आया? ये हमने क्या किया था इस इक्वेशन में? कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया था 2:2x से, कंप्लीट इक्वेशन को। तो इधर में ये कैंसिल आउट होके 1 बचा। अभी कुछ क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है? हाँ, कौन सा वाला? 3/2 the whole raised to x वाला। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है यहां पे वो तो 1 थोड़ी देर के लिए रहने दो, प्लस वो 3/2 का होल पावर 2x। ये जो राइट हैंड साइड है ये 13/6 इंटू, ये इतना इंडाइसिस आता है ना, इधर 3 का पावर x बाय 2 का पावर x, सो वी कैन राइट 3/2 द होल रेस्ट टू x। सो लेट y इज इक्वल टू 3/2 द होल रेस्ट टू x। देन द इक्वेशन क्या बनेगा? 1 प्लस y स्क्वायर ना, इट्स 3/2 द होल रेस्ट टू 2x, सो स्क्वायर आ गया इक्वल टू में 13/6y। ये y है। हाँ, इसके आगे सॉल्व करते आता है बस 6 प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 13y। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36। 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, 3y उधर से 2 बचेगा, इधर में 2y माइनस 3।
So the possible values of y are 2/3 and 3/2. Correct. So y is 2/3 or 3/2. So there are two possible values because 3/2 the whole raised to x is 2/3 और 3/2. तो 3/2 से तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा और 2/3 से कितना आएगा? यस, बिकॉज 3/2 द होल रेस्ट टू एक्स इज, ये पहले वाले के लिए -1 और ये यहां पे तो पावर 1 ही है, -1 and 1. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लास तो अपना खत्म हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में 2 टाइप की और इक्वेशन है स्टैंडर्ड, वैसे तो और बहुत सारी होती है बट 2 टाइप की करना जरूरी है. 4 फैक्टर्स वाला वो कर लेंगे, फिर लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे. ठीक है.